मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय हो भोले बाबा और हर हर महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के, कोई मेल कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वह यह है, वह इंसान इतना ईगो स्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है, वह जब तक जिंदा है वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा ही नाम हो, मेरा ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, वो कुछ भी वो करने को तैयार है कि मेरे से पर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए, हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। मैच्योर सोल वो होती है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सत्ता, नैतिकता, मोरालिटी, कहाँ पर आपने क्या देना है, कहाँ पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, वह आपकी सोल में इनबिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है और यह जो संस्कार है आपका, यह उन लोगों को रास नहीं आ रहा और यह चाहते हैं आपके जीवन को, यह पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नहीं चाहते आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होती है उसमें आकर के यह घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठ करते हैं, हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं, स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं। आपके जो पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातचीत होती है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है, मतलब इनको यह है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। आपके जीवन में हमारी मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के यह लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वो करें। वो यह जानते हैं कि आप एक स्टार सीड हैं। यह आपके बारे में जानते हैं, आपके ओरा को यह पहचानते हैं। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है, तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है, यह इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थी। यह जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, यह इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का जो परमात्मा ने इनको गॉड गिफ्ट दिया हुआ था, ईश्वर ने उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज ना करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति करी है।
वहाँ पर इनकी जो सिक्स्थ सेंस एक्टिव थी, वहाँ पर अच्छे काम भी कर सकते थे, लोगों को नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिविटी में भेज सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, लोगों की भलाई कर सकते थे, हैं किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, दुआएं कमा सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इस सिक्स्थ सेंस का अपने ईगो की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने उस सिक्स्थ सेंस का उपयोग किया है। अब इस चीज को लेकर परमात्मा इन लोगों पर बहुत क्रोधित है। इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा वार पड़ने वाला है जो जग जाहिर होगा, जिसको दुनिया देखेगी। यह दुनिया के सामने तमाशगीर होंगे, इनके दुनिया के सामने इनकी धज्जियां उड़ेगी। ऐसा तमाशा इनका निकलेगा क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में यह भूचाल लाया है, बहुत बार लाया है। कोई एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत है, वो आपसे इतना जेलस करती है, वो नहीं चाहती कि आप लाइफ में आगे बढ़े। वह इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझता है जैसे मैं ही मैं हूँ। उसका यह सोचता है कि आप उसके अंडर रहो, आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी चाकरी करो। उस सोच की जो आपसे सेम उम्र की महिला है, वह यह चाहती है कि आप उसकी गुलामी करो और आप जो है कुछ नहीं करो, बस उसके पास रहो। यह निहायत ही निकम्मी ना कारा इडियट और बेवकूफ जाहिल औरत है। वो कुछ नहीं है, उसके पास जीरो कैटेगरी की औरत है, एक सड़क छाप कैटेगरी है वो। लेकिन उसकी सोच यह है कि आप उसकी गुलामी करो, या तो आप उसकी गुलामी करो, नहीं तो वह आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को तुड़वाने में पूरे उसने ऐड चोटी का जोर लगाया हुआ है। उसने भी आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी है, आपके अंदर आपको नेगेटिविटी में उसने भी बांधा है। और यह जो महिला है, इसके साथ कोई मेल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। यह पर्सन ऐसा समाज में दिखाता है कि यह आपके हितेश हैं, हो सकते हैं आपके बच्चों से लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्यार प्रेम दिखाते हो। यानी आप अगर इसको डिफेम करने की भी कोशिश करोगे ना, तो उल्टा थप्पा आप पर ही लग जाएगा। लोग आपको बोलेंगे नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो तुम्हारे बच्चों को इतना प्यार करता है या करती है, जो भी है इस तरीके से। यानी आपकी जो फुली सिचुएशन है ना, आप इनके अंदर की बात जानते हो। यह जो दोनों मेल फीमेल है, यह एक्चुअली एक बुजुर्ग कपल है और एक छोटा कपल है। इन कपल्स की आपस में क्या प्रॉब्लम है, बुजुर्ग की क्या प्रॉब्लम है? बुजुर्ग बहुत एगोस्टिक है, वह चाहते हैं जब तक हम जिंदा है हम लोगों को कंट्रोल करें, डोमिनेट करें, मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे जीवन में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जो यह छोटे वाला एक कपल है, इनकी सोच यह है कि आपको यहाँ से जैसे तैसे करके आपको यहाँ से हटा दिया जाए, और जो आपके पर्सन है उसको एक कुत्ते की तरह गले में पट्टा डालकर नचाए, जैसे मर्जी नचाए। और जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, जो आपके हिस्से की माया है, धन है, आपके हिस्से का जो है, वो यह जो लोग हैं वह हथियाना चाहते हैं। आपके पार्टनर पर पूरे तगड़े वाले ब्लैक मैजिक किए जाते हैं और यह लोग बिल्कुल आपको आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नहीं देख सकते। यह जानते हैं आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं, यह जानते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही सारी चीज इनको रास नहीं आती और इनकी जान निकलने को होती है। यह बिल्कुल नहीं चाहते झांप लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं है उसको ही सपोर्ट करते हैं, जिसको स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। अब इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। इन्होंने जो भी गंदगी आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है, इनके जीवन में खुद बखुदा वह नेगेटिविटी जो है बैक फायर कर जाएगी। वह सारी चीजें इनके जीवन में लौट करके आने वाली है। यह जो आपको लेकर सोचते थे, इनके जीवन में वही घटनाक्रम कई गुना मल्टीप्लाई होकर के घटने वाली है, और आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आपके ऊपर भगवान कृष्णा की, माता रानी की, भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जो वो फीमेल है आपसे छोटी उम्र की, वो आपसे बहुत हेट करती है, आपसे बहुत जेलस करती है। वो अपने आप को परियों की रानी समझती है, बहुत खूबसूरत समझती है,
और आपको निकम्मा नाकारा गंदगी समझती है, पर चीजें कुछ और है। आप स्टार सीड है, आप शाइनिंग स्टार है, और वह एक गंदी नाली का कीड़ा टाइप की कैटेगरी की है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी, इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो इल्जाम आप पर लग रहे थे, अब वह सब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। जो आपके शत्रु इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हैं, और यह जो आपके शत्रु है, यही वह लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है। यह ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है उसम 99% अच्छाई है, 1% बुराई है, तो यह शत्रु उस बुराई को पकड़े, यह उन 99% पर पानी फेर देंगे। ऐसे लोग हैं, ये इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है कि अपने कर्मों की नीचता के इल्जाम आप पर लगाते थे। हर एक इल्जाम आप पर, हर एक इल्जाम आप पर लोगों की चुगली, निंदा, नीच और कुकर्म खुद करने, और अपने कर्मों का, अपने कर्मों के इल्जाम, अपने बुराई, अपना हल्का पर, अपना और छपन सब आप पर ही लिपपोत देते थे। यह लोग अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रही है, आप बैलेंस हो रहे हैं। आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रंग होती हुई मुझे दिख रही है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभवी, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है, इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो, आपने बहुत अनुभव ले लिया है अपने जीवन से, बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत किक मारी, यह हाल था आपका। अब आप जो है चीजों की तह तक जाते हैं कि अगर यह कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की मेंटल रीडिंग कर देते हैं, माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वह पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्जाम पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्जाम यह सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे, और कहीं ना कहीं आप भी अनवेयर थे, तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीजों को कि हाँ मैं ही तो कर रही हूँ, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं ना कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्रा हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। आपके निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। लेस मात्र भी अभी आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं आपके भीतर, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं। हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को। चाहे लोग अब आपको गालियां भी देना तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर, क्योंकि बैलेंस हो गए हैं। आप चक्रा के जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो रहे हैं, और जैसे जैसे यह सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं है, सोच रहे हैं अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे, यह तो मौका ही नहीं दे रहा, यह तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी है आप रति भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोच लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, सब मोह माया का जाल है, अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर यह जो हो जो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है।
हम उस ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको यह बातें जो है समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में आपका जो माइंड पहले डी वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था। इसका मतलब यह नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, नहीं। अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वह चीज खुद बखुदा है। यह सब हो रहा है आपके साथ। हर प्रकार के आरोप आप पर से हट रहे हैं, हर प्रकार के आरोप पर से हट रहे हैं। अब जो लोग खुद गेम खेलते थे, खुद अपने षड्यंत्र में, वह खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही फंसे। जो कार्मिक, जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ, नेगेटिव जाकर के आपको पेन देकर के, दुख देकर वो कर्मा भोग गए। सो अलग अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाए, क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना चुका है। यह चीजें बैलेंस हो रही हैं आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी जैसी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लग पाती थी अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वह चीज अलग है। पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, आओ मेरे पर इल्जाम लगाओ। अब वो सभी चीजें जो है बंद होती हूँ मुझे दिख रही है। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी हर तरीके से। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्त के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु